यानी जब तक सांस चल रही है उस मालिक को याद कर। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी मंत्रों का जाप नहीं करना है। कोई राम राम कह रहा है, राधे राधे कह रहा है, ये अक्षरों का जाप नहीं करना। किसका जाप करना है? कर अजपा का जाप। अजपा यानी जिसको जपा नहीं जा सकता, जो जपने से परे है। साहिब समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कह रहे हैं कर अजपा का जाप, यानी जिसे कोई जप नहीं सकता। किसे नहीं जप सकते? मंत्रों को तो जप सकते हैं, किसे नहीं जप सकते? आत्मा को नहीं जप सकते। आत्मा को कैसे जपोगे? आत्मा जपने वाली चीज ही नहीं है। आत्मा तो अनुभव करने वाली चीज है। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, यानी गुरु से विधि समझ ले। उस अजपा यानी आत्मा को कैसे जपा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, समझ ले। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। यानी किसका ध्यान करना है? किसी शरीर का ध्यान नहीं करना, किसी गुरु जी का ध्यान नहीं करना, किसी राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, कोई भी शरीर है, किसी का ध्यान नहीं करना। क्या करना है? आत्मा का ध्यान करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है, अपने सत्य स्वरूप का ध्यान करना है। और ध्यान कौन करेगा? ये जीवात्मा करेगी। यानी जीव को अपने सत्य स्वरूप का ध्यान करना है, यही धर्म है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ठीक है, इंसान ने बना लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये असली धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है? अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करना, यानी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही असली धर्म है। और इस धर्म को क्या कहते हैं? ये धर्म है सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म ये नहीं है कि तुम पत्थर पूजने लग जाओ, कि तुम पीपल पूजने लग जाओ, कि तुम गाय की पूजा करने लग जाओ, तुम तुलसी की पूजा करने लग जाओ, तुम नदी नालों की पूजा करने लग जाओ। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन का मतलब तक नहीं पता लोगों को। सनातन का मतलब जानना है तो गीता देखो, अध्याय 2 24वां श्लोक। अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें सनातन की परिभाषा लिखी है। सनातन का गुण लिखा है कि सनातन होता क्या है। पढ़े लिखे हो, मोबाइल रखा है सबने अपने पास, गीता भले घर में ना हो लेकिन मोबाइल में खुल जाएगा सारा मामला। अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट करके रख लो और रोज सुबह उठ के उसको पढ़ो। एक श्लोक ही बहुत है ये जानने के लिए कि सनातन धर्म है क्या। तुम्हें पत्थरों के पीछे लगा के पागल बनवा दिया गया, तुम्हें मूर्तियों के पीछे लगा के पागल बनवा दिया गया। करना क्या था? आत्मा का बोध करवाना था। पूजना किसको था? आत्मा को पूजना था। पाना किसको था? आत्म तत्व को पाना था। और करवा क्या दिया? तुम्हें पत्थरों का पुजारी बना दिया, तुम्हें पत्थर भगवान बना दिया। जबकि ना तो राम जी कभी पत्थर के थे, ना श्याम जी पत्थर के थे। पत्थर के थे क्या भगवान? कौन था पत्थर का? एक अहिल्या नाम आता है रामायण में। अहिल्या नाम की एक औरत थी, ऋषि की पत्नी थी, गौतम ऋषि की। वो पत्थर की बनी थी। क्यों बनी थी? उसके पति ने श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र उसके साथ भोग विलास करके चला गया। कैसे चला गया? उसी ऋषि का रूप धारण करके। यानी देवताओं का राजा छल के द्वारा, किससे छल कर रहा है? ऋषि से। ऋषि कौन होते थे? भगवान के भगत। तो भगवान के भक्तों से छल करने वाला कौन था? राक्षस नहीं था। कौन था?
देवताओं का राजा, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं देवताओं की और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, उन सारे देवताओं का राजा भगवान के भगत एक ऋषि से धोखा करके चला गया, छल करके चला गया। इसका उसको श्राप भी मिला, लेकिन उस अहिल्या को भी श्राप मिल गया। अहिल्या को पत्थर का बना दिया गया कि पत्थर की बन जा। तो अहिल्या कहने लगी, महाराज ये श्राप खत्म कब होगा? तो कहते हैं ये तब खत्म होगा जब त्रेता युग में राम जी के चरण तेरे इस पत्थर रूपी शरीर से छुएंगे। तो वो कहती राम जी कब आएंगे? तो पहले विधान क्या था कि सतयुग के बाद द्वापर आता था, एक के बाद दो आता है। सत्य एक है, एक के बाद द्वा, द्वा यानी दो, उसके बाद त्रे, त्रे यानी तीन, एक दो तीन, ऐसे आने थे युग। लेकिन जब उसने बोला कि त्रेता, द्वापर के बाद त्रेता आएगा तब जाके तेरी ये श्राप से मुक्ति होगी, यानी 2 युग तुझे वेट करना है, तब वो गिड़गिड़ाने लगी। क्या कहने लगी कि प्रभु इतना जुल्म मत करो, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने कोई जानबूझ के थोड़े नहीं किया ये कर्म, धोखा किया गया मेरे साथ, छल हुआ है, मैं तो पीड़िता हूं, तुम मुझे इतना लंबा श्राप दे रहे हो। तब उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कर दो कि त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आ जाए। इस कारण राम जी कृष्ण जी से पहले आ गए, त्रेता पहले आ गया। तो राम जी जब आए तब उन्होंने अहिल्या के उस पत्थर रूपी शरीर को पैर लगा के एक जीवित इंसान बना दिया। तो भगवान वो है, राम वो है, भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। देखो हर गांव में मंदिर बना के भगवान को पत्थर बना के बैठा दिया। अब उसी मंदिर में चोरियां भी हो जाती हैं, उसी मंदिर में गले भी टूट जाते हैं, उसी मंदिर में भगवान का मुकुट भी उतार के ले लिया जाता है, भगवान की गदा भी उठा के ले जाते हैं, भगवान का सोने का कोई कुंडल उंडल हो, आंखें हो, वो भी निकाल के ले जाते हैं। यानी ऐसे भगवान बना दिए गली गली में जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, जो अपने मकान की दुकान की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारी मकान दुकान की रक्षा कैसे करेंगे भाई? ऐसा भ्रम में डाल दिया इंसानों को कि क्या बताया जाए। जबकि कृष्ण जी समझा समझा के थक गए। गीता में देखो क्या लिखा है, क्या करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, किसका नाम लिया जा रहा है बार बार? आत्मा का। ये नहीं बोल रहे कि जो द्वारिका में जाके संतुष्ट हैं, जो अयोध्या में जाके संतुष्ट हैं, जो केदारनाथ में जाके संतुष्ट हैं, जो मक्का मदीना में जाके संतुष्ट हैं, ये नहीं बोला गया। क्या बोला जा रहा है कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में रमण करना है। रमण आत्मा का आता पता नहीं है, रमण कहां करोगे? आत्मा की जगह पत्थरों से तुम्हारा दिल लगा दिया, तुम्हारे भाव जोड़ दिए, तो आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा? फिर तो पत्थर के ज्ञानी हो गए तुम, और वो भी उतनी देर के लिए जब तक वो पत्थर खंडित नहीं हो जाता। जैसे ही खंडित हुआ, पंडित जी उठा के उस पत्थर को बाहर फेंक देंगे, कहेंगे नहीं भगवान खंडित हो गया। अब कहां मिलेगा वो भगवान? किसी नदी के किनारे इकट्ठे रख दिए वहां पे, टूटे हुए फूटे हुए। ऐसे भगवानों की पूजा तो नहीं बोली थी भाई। कई लोग कहते हैं पत्थर जरूरी है ध्यान लगाने के लिए, तो ध्यान लगा कौन रहा है? पत्थर के आगे तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, ये तो ध्यान ही लगा ले उसमें भाई। कई लोग कहते हैं ना पत्थर तो इसलिए जरूरी होता है, भगवान तो पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर इसलिए जरूरी है कि वो पत्थर का ध्यान करके हम
भगवान से जुड़ जाते। तो पत्थर का ध्यान कर कौन रहा है? वहां जाके टीका लगा के, भोग लगा के, जल छिड़क के घर वापस आ जाते। कौन ध्यान कर रहा है? पहली बात तो पत्थर का ध्यान करना ही नहीं है। ध्यान किसका करना है? आत्म तत्व का ध्यान करना है। परम तत्व का ध्यान कर और सो हम आपे आप। ध्यान तो ये है। पत्थर का ध्यान करोगे क्या? पत्थर का ध्यान करोगे तो पत्थर ही पड़ेंगे अकल पे। कहते ना तेरी अकल पे पत्थर पड़े थे क्या? वो वाले पत्थर नहीं है ये वाले पत्थर है जो अकल पे पड़ गए हैं। अब एक एक पत्थर को उठा के साइड करो और आत्म तत्व को जानो, देखो। और उठा के पत्थर कौन साइड करेगा? आत्मा ही करेगी। शरीर तो जरिया मात्र है। तुम कोई पत्थर उठाओ तो कौन उठा रहा है? शरीर उठा रहा है। शरीर तो मुर्दे का भी है, उठा के दिखाए। आत्मा से ताकत लेके वो पत्थर उठाया जा रहा है। आत्मा से ताकत लेके मंदिर बनाया जा रहा है। आत्मा से ताकत लेके मस्जिद बनाई जा रही है। आत्मा से ताकत लेके चर्च गुरुद्वारे बन रहे हैं। आत्मा से ताकत लेके ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। आत्मा से ताकत लेके सारे मंत्र जपे जा रहे हैं। आत्मा से ताकत लेके पूजा पाठ हवन यज्ञ हो रहे हैं। सब कुछ आत्मा से ही हो रहा है, लेकिन इस आत्मा को ही नहीं जान रहा है। आत्मा को छोड़ के सब कुछ जान लिया, आत्मा को नहीं जान पाया तो रहा अज्ञानी का अज्ञानी। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना मूल ज्ञान है और आत्मा को छोड़ के हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना पवित्र ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को 600 साल पहले क्या बोला कि धर्मदास, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो परही, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। यानी कबीर साहब ने कोई संदेश छोड़ा ही नहीं है। समझदार को इशारा काफी है कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो। पवित्र ज्ञान कहते हैं किस्से कहानियों को। जब आप कबीर सागर पढ़ोगे आपको उसमें काल भगवान की, मां दुर्गा की, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूरी कथा आ जाएगी वहां सामने। कथा के द्वारा उस मूल ज्ञान को पवित्र ज्ञान में बदल के समझाया गया, क्योंकि मूल ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए पवित्र ज्ञान का सहारा लेके एक रूपरेखा बनाई जाती है उसकी, एक उसको कहानी का तरीका समझा के उसको तुम्हारे दिमाग में फिट किया जाता है। जब वो समझ में आ जाती है तो समझ लो कि तुम पवित्र ज्ञान में पूर्ण हो गए, तुम्हें पवित्र ज्ञान पूरा समझ में आ गया। मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ये आरती चौका, चलावा चौका, आनंदी चौका, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ये सब पवित्र ज्ञान का खेल है। इससे कल्याण नहीं होगा। ज्ञानी तो बन जाओगे लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे। तो ये पवित्र ज्ञान जब खत्म हो जाएगा तब मूल ज्ञान शुरू होगा। इसी को बोला कि मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो। खूब कहानियां किससे सुनाओ, काल भगवान के, अक्षर पुरुष के, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, माता दुर्गा के, लेकिन आत्मज्ञान किसी को मत बता देना। आत्मज्ञान का खुलासा मत करना, क्योंकि आत्मज्ञान का खुलासा कब होगा? जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। ये 12वें पंथ का जब तक खात्मा नहीं होगा। 12वां पंथ यानी हंस मुनि कालदूत का पंथ, यानी ये हंस मुनि कालदूत जब आएगा 12वें पंथ में और इसके लक्षण बताए कि ये बहुत ज्ञान बताएगा लोगों को, बहुत तरह तरह के ग्रंथ खोल खोल के दुनिया को खूब ज्ञानी बना देगा। बच्चे बच्चे को गीता रटवा देगा, वेद रटवा देगा, बाइबल रटवा देगा, कुरान पुराण रटवा देगा। कौन है वो हंस मुनि? वो रामपाल जी महाराज है।
इतना ज्ञान कथेगा, इतना ज्ञान कथेगा, लगेगा इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया में। ये सब लिखा हुआ है, वाणी में दर्ज है कि जीवों से कहे ज्ञान बहुता, इतना ज्ञान बोलेगा, इतना ज्ञान, किताबें पढ़ पढ़ के, उंगली रख रख के सारा ज्ञान समझाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये खुद को ही कबीर बना देगा, यानी ये खुद को भगवान घोषित करवा देगा। ये सारा वहां दर्ज है, एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं ये वाणी में दर्ज है। 600 साल पहले लिख के गए थे। और क्या करेगा, ये बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा। आज तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूं, और तुम्हारा ये ठीक कर दूं, और तुम्हारा वो ठीक कर दूं, ये सब दर्ज है वाणी में। यानी इतना भरमा देगा जीव को कि सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे यही परमात्मा ही आ गया है। ये हंस मुनि नाम क्यों रखा गया उसका, दो शब्दों का मेल है, हंस और मुनि। हंस का मतलब है परमात्मा का हंस, यानी ये देखने में लगेगा कि परमात्मा का हंस ही आ गया है, काल भगवान से हमारी मुक्ति करवाने आ गया है। क्योंकि कबीर वाणी घोट घोट के पिलाएगा, कबीर साहब को परमात्मा बताएगा, तो लगेगा कबीर साहब का ही हंस आ गया है। लेकिन हंस के साथ लगाए मुनि। मुनि का मतलब है जितने मुनीश्वर हैं, ये क्या करते थे, ये नाम जपते थे। ये मुनि नाम जपते थे, तो ये क्या करेगा, ये नाम जपवाएगा सबका, ये दुनिया भर के नाम जपवा देगा। इसी को समझाया गया कि हंस मुनि जब आएगा तो ये कबीर पंथ में आएगा, कबीर साहब का नाम लेके आएगा, कबीर कबीर कहेगा, बहुत ज्ञान कथेगा, बहुत लोगों को ज्ञान देगा, बच्चे बच्चे को ज्ञानी बना देगा। बच्चा बच्चा ग्रंथ लेके डोल रहा होगा, आओ मुझसे ज्ञान चर्चा करो, आओ मुझसे ज्ञान चर्चा करो। चैलेंज करते फिरेंगे 18-18 साल के बच्चे कि आओ बड़े बड़े पंडितों से, आओ मेरे साथ ज्ञान चर्चा करो। ये हंस मुनि के ही चेले हैं सारे। और ये बाद में खुद को परमात्मा घोषित कर देगा कि रामपाल भगवान है। और ये हो रहा है क्योंकि 600 साल पहले कबीर साहब ने आगाह कर दिया था कि हंस मुनि आएगा। तो कबीर साहब ने अगर बोल दिया कि आएगा, तो भाई साहब आएगा, और आ चुका है। तो इसी को बोला, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। यानी ये मूल ज्ञान, आत्म ज्ञान तब तक छुपा के रखा जाएगा जब तक ये पंथ नहीं मिट जाएगा। कैसे मिटा ये पंथ, जब इसको जेल हुई उम्र कैद की, उसी के 2 दिन बाद हमारा YouTube चैनल बना और इस आत्म ज्ञान का प्रचार शुरू हो गया। क्योंकि कबीर साहब का वचन है, ये टल नहीं सकता, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। तो जैसी इसको उम्र कैद की सजा हुई, हमारा ये जो आत्म ज्ञान है ये प्रकाशित हो गया, उजागर हो गया। इसका भी संकेत कबीर साहब ने दे रखा था कि 12 पंथ काल पुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये कबीर साहब ने बोला था कि मैं ही आऊंगा, मैं, ये नहीं बोला कि कोई और आ जाएगा। इन लोगों ने क्या भरवा दिया कि इस बार परमात्मा तो नहीं आए, इस दास को भेज दिया। फिर तो परमात्मा की वाणी झूठी हो गई, परमात्मा की वाणी झूठी हो गई। अगर राम जी कहते हैं कि मैं आऊंगा और कोई कहे राम जी तो नहीं आए, लक्ष्मण जी को भेज दिया, फिर तो राम जी झूठे पड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने बोला कि मैं आऊंगा तो मैं ही आऊंगा, लेकिन वो कैसे आएंगे इसको कोई नहीं समझ पाया। लोग सोच रहे हैं कि कबीर साहब आएंगे का मतलब वो दाढ़ी मूंछों वाले कबीर साहब आएंगे, वो टोपी वाले आएंगे, सफेद दाढ़ी सफेद मूंछ वाले। जबकि कबीर साहब ने आने का तरीका बताया है। कहां बताया है? जब आप मदन साहिब का ग्रंथ पढ़ेंगे, अभिनंदन ग्रंथ, उसमें कबीर साहब ने बताया कि जब मैं आऊंगा तो कैसे आऊंगा। बढ़िया गद्दी
से ये ग्रंथ छपा है 1986 में। 1986 में ये ग्रंथ केवल एक बार छपा, उसके बाद आज तक नहीं छपा। अब हम छपवा रहे हैं उस ग्रंथ को, क्योंकि उस ग्रंथ में जो बात बताई गई थी वो इन लोग के समझ में आई नहीं। इन्होंने पंथ तो चला लिए, साधु महात्मा तो बन गए, लंगोटियां लेके गुरुजी तो बन गए, लेकिन जो हमारा मूल ज्ञान है, यानी जो हमारी शुरुआत है, शुरुआत का मतलब होता है जहां परमात्मा किसी संत को मिलता है, वो शुरुआत होती है उस पंथ की। जैसे नानक साहब को मिले बेई नदी पे, अगर ना मिले होते तो नानक साहब का पंथ नहीं होता। गरीबदास जी को मिले छुड़ानी में, अगर वहां ना मिले होते तो पंथ नहीं होता। पलटू जी को मिले, दादू जी को मिले, तो जहां पर भी किसी संत को परमात्मा आके मिलते हैं वहीं से पंथ शुरू होता है। तो हमारे पंथ की शुरुआत कहां से हुई है? जब मदन साहिब को कबीर साहब मिले। अब मदन साहिब को अगर कबीर साहब मिले और तुम मदन पंथी बन बन के, लंगोटी बांध बांध के तुम साधु बने घूम रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कबीर साहब और मदन साहब की बात हुई तो हुई क्या है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि मदन साहिब से कबीर साहब ने कहा क्या है, तो तुम क्या खाक जान पाए कि इस पंथ में ज्ञान क्या चलेगा? क्या बोला कबीर साहब ने मदन साहिब को कि हे मदन, ये वही पंथ है जो सारे संसार को सत्य ज्ञान से जोड़ देगा। तो मदन साहब ने कहा कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं अकेला कहां कहां जाऊंगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल थे, ना ही कोई ऐसा साधन था कि पूरी दुनिया में ये ज्ञान प्रचार हो। लेकिन ज्ञान भी ये सत्य है तो प्रचार कैसे होगा? मैं अकेला कहां कहां जाऊंगा, क्या क्या करूंगा? तो कबीर साहब ने वहां क्या बोला कि तू चिंता मत कर, इस ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में होगा। कैसे होगा? उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है, वहां पे बताया है कि कैसे प्रचार होगा। तू तो चला जाएगा मदन, ये प्रचार करने कौन आएगा? कहते मैं आऊंगा। कैसे आएंगे समझ लो अच्छे से। क्या बोलते हैं कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी का डंका पूरे संसार में बजेगा। चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा। ये सारे संसार की बात चल रही है। ये केवल बढ़िया गद्दी की या बीरापुर धाम की या किसी और गद्दी की बात नहीं चल रही है। ये यूपी एमपी या जौनपुर की बात नहीं चल रही है। ये महाराष्ट्र गुजरात की बात नहीं चल रही है। ये कहां की बात चल रही है? डंका बाजी सब संसारा, यानी अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, जितने देश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जितने संसार में, कहते सब में डंका बजेगा। कैसे बजेगा बताओ? कैसे बजेगा पूरे संसार में डंका? ये ज्ञान कैसे प्रचार होगा पूरे संसार में? इंटरनेट के द्वारा। इसलिए यह समय चुना गया था कि एक ऐसा समय आएगा मदन, जब एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में ये डंका बज जाएगा। इसीलिए इस समय को चुना गया था, और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय अपने कल्याण करने का सबसे बड़ा समय है। जो इस समय से चूक गया, जो आज के समय में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, घर बैठे ज्ञान मिल रहा है, मोबाइल में बस तुम आत्मा लिख दो, आत्म ज्ञान देखो, दुनिया भर के बाबा जी आ जाएंगे। कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो। एक भी ये नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़ के आत्मा पर ध्यान लगा लो। यानी आत्मा का निशाना ना समझवा के
तुम्हें मंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ, हवन यज्ञ में फंसा देगा। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि निशाना कोई मारे संत सुजान, जो हमारा भगत होगा, जो हमारा असली हंस होगा, वो सटीक निशाना लगाएगा। और निशाना कहां लगाएगा? अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया, अर्जुन ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाया, सीधे आंख में निशाना लगाया था वो। आंख इशारा है दृष्टि का, यानी तुम्हारा निशाना कहां होना चाहिए? आत्म दृष्टि की तरफ। वहां निशाना लगाओ जहां तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का बोध हो, आत्म दर्शन हो। और वो केवल गुरु के द्वारा बताया जाता है। जब गुरु तुम्हें निशाना साधना सिखा देगा तो तुम क्या हो जाओगे? तुम असली साधु हो जाओगे। असली साधु, नकली वाले नहीं। नकली साधु तो नाम जपते हैं, नकली साधु तो हवन यज्ञ करते हैं, नकली साधु आत्मा को छोड़ के सबको भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो असली साधु होता है वो आत्म तत्व के अलावा किसी की पूजा नहीं करता, वो आत्म तत्व के अलावा किसी पे ध्यान नहीं करता। उसका केवल एक निशाना होता है, आत्मा। इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा के ज्ञान के अलावा अगर कोई किसी को भी भगवान, किसी को भी परमात्मा, किसी को भी पूजनीय योग्य मानता है तो उसका भटकना निश्चित है। बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। और भटक भी कहां रहा है? कभी काबा कभी काशी। धार्मिक स्थलों को ही भटकने का स्थल बता दिया कबीर साहब ने कि जो तुम्हें लग रहा है कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, अरे तू भटकने जा रहा है। भटकने, भगवान तो तेरे आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुझे उसका अंदाजा ही नहीं है। यानी घर में दूध पड़ा है 50 लीटर और घी को ढूंढने के लिए पहाड़ों पे जा रहा है। घर में तिलों की बोरी भर के पड़ी है और तेल ढूंढने के लिए गंगा नदी के किनारे जा रहा है, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। दूध में ही घी ढूंढ, तिल में ही तेल ढूंढ और चकमक में आग ढूंढ, तो तेरा काम बन जाएगा। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। जिस दिन ये लाइन समझ में आ गई उस दिन सारी भगदड़ शांत हो जाएगी। ये सारे जितनी भटकना है सब खत्म हो जाएगी। राम को पूजने वाले राम को पालेंगे, अल्लाह को पूजने वाले अल्लाह को पालेंगे, वाहेगुरु को पूजने वाले वाहेगुरु को पालेंगे और गॉड को पूजने वाले गॉड को पालेंगे। कब? जब खुद में ढूंढेंगे, जब आत्मा में ढूंढेंगे तो परमात्मा मिलेगा, 101% मिलेगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसे हो, कैसे आत्मा का जिक्र हो, कैसे आत्मा का बोध हो, ये केवल और केवल तब होगा जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आएगा। ये मंत्र जपने वाले संत नहीं जो आज राधे 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 करके करोड़ों की भीड़ लगा